जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे साथियों, अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए, क्योंकि आज की हम इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि आपका एग्जाम 22 अप्रैल को होने वाला है और आपके पास लगभग 15 से 16 दिन मात्र बचे हैं। तो हम आपके लिए रोज एक सुबह और एक शाम में प्रैक्टिस सेट कवर कराते हैं और सभी क्वेश्चन गोल्डन होते हैं। अगर आप इन 15 दिनों में हमारे आने वाले प्रैक्टिस सेट को कवर कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर में कोई भी जीके जीएस का ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए, जिसमें हम साइंस के क्वेश्चन भी कराते हैं और सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड होते हैं। तो हर रोज मात्र आपके पास 15 दिन रहे हैं, क्योंकि आपके पास दिन बहुत कम है और आपको सिलेक्शन लेना है। तो हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को देखने के लिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, इससे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? ऑप्शन आपके बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या औरंगजेब ने। तो बताइए, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी जो बनवाया था वह आपका अकबर ने बनवाया था। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किसका पिता था, अकबर का बेटा कौन था, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा कौन था, औरंगजेब के बेटे कौन थे। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इनके लिए आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक का नाम है, आपको बस 6 अक्षर याद रखने हैं, भाज शाह। क्या भाज शाह को आप याद रखोगे तो सबके पिता कौन किसका पिता था, कौन किसका पुत्र था, आप याद रख सकते हो। बे से आपका बाबर हो जाएगा, एच से आपका हुमायूं हो जाता है, ए से आपका अकबर हो जाएगा, जे से आपका जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ध्यान से देखेंगे, औरंगजेब के पिता कौन थे? तो औरंगजेब के पिता आपके शाहजहां हो जाते हैं, शाहजहां के पिता आपके जहांगीर हो जाएंगे, जहांगीर के पिता आपके अकबर हो जाएंगे, अकबर के पिता आपके हुमायूं हो जाएंगे, हुमायूं के पिता आपके बाबर हो जाते हैं, और बाबर के पिता जो थे आपके उमर शेख मिर्जा थे। तो इस ट्रिक को आप याद रख सकते हो और इनके जो पिता थे पुत्रों को भी आप याद रख सकेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, औरंगजेब के पिता शाहजहां, शाहजहां के पिता जहांगीर, जहांगीर के पिता अकबर, अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं के पिता बाबर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे अकबर के पिता कौन थे? तो अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे। औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां थे। शाहजहां के पिता कौन थे? जहांगीर थे। और जी आपसे पूछा जा सकता है हुमायूं के पिता बाबर थे। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। कई बार क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग है, ऑप्शन आपके सामने है, प्रकाश का वेग आपका क्या होता है? 3 गुणा 10 की 8 सेमी प्रति सेकंड, 3 गुणा 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 8 10 की घात 8 किलोमीटर, या 3 गुणा 10 की घात मिलियन सेकंड। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा 3 गुणा 10 की 8 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है बिहार और पंजाब की, बिहार और मध्य प्रदेश की, बिहार और उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की। तो जो आपकी गंडक परियोजना है वह आपकी बिहार और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। तो सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लूनी नदी किस में गिरती है? ऑप्शन है गोदावरी का मुहाने पर, गंगा के मुहाने पर, केरल का समुद्री तट पर या कच्छ के रण में। बताइए लूनी नदी। तो लूनी नदी जो गिरती है वह आपके कच्छ के रण मतलब राजस्थान में गिरती है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन है बिहार का, पश्चिम बंगाल का, असम का या उड़ीसा का। तो बताइएगा रंगोली बिहू
किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो रंगेलू जो बिहू है वह आपका जो प्रमुख त्यौहार है वह आपका जो हो जाएगा, इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आता है वह निकल कर आता है कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो असम का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन है अमरनाथ में, कोणार्क में, पुरी में या सोमनाथ में। तो बताइए, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बताइए सूर्य मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर जो स्थित है वह आपका कोणार्क में स्थित है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन चावल, गाजर, बैंगन, नींबू। तो क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन ए का जो सर्वोत्तम आपका स्रोत है वह क्या है? तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वह आपका गाजर है, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। तो हट्टी सोने की खाने जो स्थित हैं वह आपकी जो हो जाएंगी, इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है हट्टी खाने जो आपकी स्थित है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह आपकी कहाँ पर हो जाएंगी? तो सही जवाब हो जाता है कर्नाटक राज्य में आपकी स्थित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा उसका गलनांक घट जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? या तो चिल्का झील आपकी जो हो जाएगी उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का जो संस्थापक था वह आपका बहलोल लोदी था। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, इस मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर। तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह आपका भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वे भारतीय सेना की सर्वोच्च कमांडर हैं, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बताइएगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे गहरा महासागर है वह है आपका कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व में सबसे गहरा महासागर है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सीन नदी के, थेम्स नदी के, वोल्गा नदी के या इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस आपका सीन नदी के किनारे पर स्थित है, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो अगर मेरे दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आर्मी अग्निवीर के लिए आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी नहीं किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलें कि आप कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं, और किसी भी क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन में हुआ था? तो भारतीय योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1948, 1949, 1950 या 1951। तो भारतीय योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह आपका कब हुआ था? तो भारतीय योजना आयोग का गठन आपका 1950 में हुआ था। मगर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, भारतीय जो योजना आयोग थी इसे 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति योजना, क्या नीति आयोग
का नाम दिया गया। भारतीय योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह आपका 1950 में हुआ था, मगर नरेंद्र मोदी ने इसे बदलकर, जो आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसे बदलकर 2014 में क्या नीति आयोग का नाम दे दिया था। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेजर ध्यान सिंह राष्ट्रीय स्टेडियम में स्थित है। तो मेजर ध्यान सिंह आपका स्टेडियम कहाँ पर है? तो आपका दिल्ली में स्थित है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? ऑप्शन है आज तक। तो आज तक कैसा पत्र है? तो आज तक जो है आपका एक हिंदी समाचार पत्र है। सहारा समय भी आपका हिंदी समाचार पत्र है। दैनिक भास्कर भी, जो आपका इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वह आपका भारत में एक अंग्रेजी समाचार पत्र है, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? ऑप्शन है पंडित दामोदर मिश्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू। तो बताइए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के निर्माता, तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? ऑप्शन है गोदावरी नदी को, लूनी नदी को, कृष्णा नदी को, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो नमक की नदी कहा जाता है आपका लूनी नदी को, तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, वैशाली में, कपिलवस्तु में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, महावीर स्वामी का जन्म, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था या कौन से स्थान पर स्थित है? तो महावीर जो स्वामी का जन्म हुआ था वह आपका वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंचशील पर किन दो देशों के हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है भारत और चीन के, भारत और पाकिस्तान के, भारत और श्रीलंका के, या इनमें से कोई नहीं। तो पंचशील पर किन दो देशों के हस्ताक्षर किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचशील पर किन दो देशों के हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आपका सही जवाब होगा भारत और चीन के हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी ए विकल्प की ओर जितने भी बच्चे जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। ए विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध हजरतबल दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है शिमला में, श्रीनगर में, चंडीगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर है? तो श्रीनगर इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो किस शहर को अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? कोचीन को, बेंगलोर को, मुंबई को, या पुणे को? तो अरब सागर की जो राजधानी कहा जाता है वह आपका कोचीन को कहा जाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, भटिंडा, या लुधियाना। बताइए, आगरा का मकबरा, तो आगरा का मकबरा आपका हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वह आपका कहाँ पर है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च क्या है? देश का सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो बताइए मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन है 1920 में, 1919 में, 1922 में, या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था वह आपका कब किया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कौन जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? तो अंतरिक्ष में जो सबसे पहले आपका जीव भेजा गया था वह आपके कुत्ते को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने कराया? तो फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाने का निर्माण कराया था वह आपका किसने कराया था? ऑप्शन है औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, या अकबर ने। तो फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाने का निर्माण कराया वह आपका अकबर ने कराया था, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
विश्व विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी को, 25 जनवरी को, 12 जनवरी या 26 मार्च। तो विश्व विज्ञान दिवस, तो विश्व विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को बनाया जाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का मेरे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो सबसे जो गर्म ग्रह है वह आपका है शुक्र ग्रह। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो अगर मेरे दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। मात्र जो आपके पास शेष रहे हैं, ध्यान में रखिएगा 15 दिन रहे हैं, इन 15 के 15 प्रैक्टिस सेट में जो हम 15 दिनों में 30 प्रैक्टिस सेट आपके लिए कवर कराएंगे। अगर आप इन 30 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लेते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन आर्मी, अग्निवीर का, कोई जीके जीएस का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। तो इन 15 के 15 प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।